सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और ये भी आशा करती हूँ कि अब आप सब मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी लगभग हर विषय की ऑनलाइन क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो मैं आप लोगों से ये आशा करती हूँ कि आप सब अब बिल्कुल समय समय पर बिल्कुल पढ़ रहे होंगे और अपना जो गृह कार्य दिया जा रहा है, जो होमवर्क दिया जा रहा है, उसे भी आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपकी अध्यापिका शतिभा पाराशर ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपका जो विषय है वो लेने वाली हूँ संस्कृत। ठीक है, आपको पता है कि भाई हिंदी तो मैं पढ़ाती हूँ। हिंदी में अपने जो पिछली कक्षाओं में यानी इसी सत्र में जो हमने क्लास ली है वो व्याकरण की ली थी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। और संस्कृत का पहला जो चैप्टर है, पहला जो अध्याय है वो ले रहे हैं, जो एक श्लोक पर आधारित है। ठीक है, जिसमें कवि ने कुछ श्लोक दिए हैं, उनका हम हिंदी अर्थ देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और इस जो पहले पाठ का जो नाम है वह सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है यानी अच्छे और मीठे बोल बोलना। ठीक है, यानी हमें सदा अच्छा और मीठा मधुर बोलना चाहिए। ठीक है, इस पर ही कुछ ऐसे श्लोक हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपनी बुक ले लीजिए, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की, जिसका नाम है रुचिरा। आपने अगर पूरा कोर्स ले लिया 7 का तो आपको पता है, और अगर नहीं लिया है तो जल्दी ले लें। और संस्कृत की आप 2 कॉपी बना लें, एक आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर है जो, और दूसरी जो है वो आपकी व्याकरण की होगी। ठीक है, तो फिलहाल हम अपनी पाठ्य पुस्तक का जो पहला पाठ है सुभाषितानी, जिसमें कुछ श्लोक दिए हुए हैं, उन श्लोकों का अर्थ हम समझेंगे। ठीक है, तो पेंसिल लेकर बैठे और जैसे जैसे शब्दों पर मैंने यहाँ पर अर्थ लिख रखे हैं, आपको भी वो लिख लेने हैं। ठीक है, वो शब्दार्थ लिख लें ताकि आपको इस पूरे श्लोक को समझने में आसानी होगी। चलिए तो शुरू करें। चलिए, सबसे पहले बच्चों देखिए, पाठ क्या है आपका? पहला पाठ है, नाम क्या है? सुभाषितानी। ठीक है, अब आप इसका देखिए, पृथ्वी, इसको पढ़ेंगे कैसे? पृथ्वीव्याम। पृथ्वीव्याम क्या पढ़ेंगे इसको? पृथ्वीव्याम। व्याम या के ऊपर ये जो बिंदी है इसको मैं पढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि जलमग्नम, इसका अर्थ भी मैं ही आएगा, जलमग्नम सुभाषितम। ठीक है, मूढ़े, मूढ़े अतः में जैसे अतः पढ़ते ना विसर्ग, उसी प्रकार यहाँ विसर्ग आया है, तो मूढ़े पाषाण खंडेषु, क्या है? मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। एक बार फिर से देखिए, पृथ्वीव्याम, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमग्नम सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसका एक एक पहले आप एक एक शब्द काट दीजिए। पृथ्वीव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी 3, रत्नानि यानी रत्न, जलमग्नम, जलमग्नम यानी जल और अन्न। ठीक है, जलम अन्नम है ना, दोनों शब्दों को मिलाकर जलमग्नम, जलमग्न आया है, जलमग्नम। सुभाषित में अच्छे वचन, अच्छे बोल बोलना। ठीक है, फिर है मूढ़े, मूढ़े का अर्थ होता मूर्ख। पाषाण खंडेशु, पाषाण का अर्थ होता पत्थर, खंडेशु यानी टुकड़े, पत्थर के टुकड़े। रत्न संज्ञा यानी रत्न का नाम, संज्ञा का मतलब नाम ही होता है ना। ठीक है, रत्न संज्ञा, तो रत्न की, रत्न का नाम देना, रत्न की संज्ञा देना। विधीयते यानी दिया जाता है, विधीयते यानी दिया जाता है या दिया जाना है या दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसका पूरे का श्लोक का हम क्या देखेंगे, इसको ऐसे समझो, पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। ठीक है, जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधेयते। अर्थात इस पृथ्वी पर यानी इस धरती पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। यानी जल जिसके बिना हम रह नहीं सकते, अन्न वो भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और अच्छे वचन बोलना, मीठे और मधुर वचन बोलना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्या कह रहा है कवि कि पृथ्वी पर 3 ही प्रकार के रत्न हैं,
जल, अन्न यानी अनाज और अच्छे वचन, अच्छे मधुर और मीठे वचन। लेकिन मूढ़ यानी मूर्ख लोग क्या समझते हैं? पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को। जो रत्न कौन कौन से? हीरे, पन्ने, ठीक है ना, पुखराज, नीलम, इन रत्नों को पाषाण खंड, ये पत्थर के टुकड़ों है ना, इनको रत्न की संज्ञा दी है। ये तो पत्थर के टुकड़े हैं, इनको रत्न की संज्ञा दी गई है, इनको रत्न की संज्ञा दी जाती है। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि इस पृथ्वी पर और भी प्रमुख प्रकार के 3 प्रमुख रत्न तो ये हैं: जल, अन्न और अच्छे वचन बोलना, मीठे मधुर वचन बोलना। ये पृथ्वी के प्रमुख 3 रत्न हैं। जबकि मूर्ख लोगों ने पाषाण खंड यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे रखी है, जो कि एक प्रकार की मूर्खता है। इसलिए उन लोगों को मूर्ख कहा गया है। यानी कुल मिलाकर इसका सही जो अर्थ क्या होगा, वह होगा कि पृथ्वी पर 3 ही प्रकार के रत्न हैं। वो है जल, भोजन यानी जल, अनाज और अच्छे वचन बोलना, किसी भी मधुर भाषा में बोलना, मीठी वाणी में बोलना ही 3 रत्न हैं ये, जल, अन्न और मीठे वचन बोलना। जबकि जो पत्थर के टुकड़ों को जो लोग रत्न बताते हैं, वो लोग मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि में मूर्ख है। क्यों? क्योंकि असली सच्चे रत्न तो क्या है? जल है, अनाज है और अच्छे मधुर बोलना है। ठीक है, आया समझ में? अब दूसरा देखिए, दूसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम्। अर्थात सबसे पहले सत्येन यानी सत्य के द्वारा, धायते यानी धारण करना, धरती। फिर सत्येन का सत्य के द्वारा, तपते यानी तपता है, रवि ही यानी सूर्य। फिर सत्येन का अर्थ वही है, धारण सत्य के द्वारा, वाति यानी बहती है, वायुष्य यानी वायु यानी हवा, सर्वम यानी सब कुछ, सत्य प्रतिष्ठितम सब कुछ, सत्यम सत्य यानी वही सच्चे, और सर्व यानी सब कुछ, प्रतिष्ठित होगा यानी निर्भर है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि सत्येन धारते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही ये पृथ्वी धारण की जाती है। यानी पृथ्वी किस पे धारण की गई हुई है? सत्य के ऊपर ही पृथ्वी टिकी हुई है, यानी सत्य के ऊपर ही पृथ्वी जो है धारण की गई है। सत्येन तपते रवि, ये जो सूर्य तपता है ना, ये भी सत्य के द्वारा ही तपता है, यानी सच्चाई में इतनी ताकत है। यही सत्यता है कि सूर्य किस पर निर्भर है? सत्यता पर, अपनी सच्चाई पर। उसी प्रकार सत्येन वाति वायुष्य, सत्य के आधार पर, सत्य पर निर्भर होकर ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठित, इस संसार में, इस पृथ्वी पर सब कुछ जो प्रतिष्ठित यानी निर्भर है, वह सब कुछ किस पर निर्भर है? सत्य पर ही निर्भर है। यानी हम एक वाक्य में कहें, इसका अर्थ तो ये होगा कि ये संसार सत्य पर आधारित है, यानी ये दुनिया जो है सत्य पर चलती है। ठीक है, ये श्लोक का जो अर्थ है। शाब्दिक अर्थ सत्येन के द्वारा, धारित धारण करना, पृथ्वी यानी धरती। फिर सत्येन का अर्थ सत्य के द्वारा, तपते यानी तपते हैं, सूर्य रवि यानी सूर्य, इस सत्येन का अर्थ भी सत्य के द्वारा, वाति यानी बहती है, वायु भी, वायुष्य भी, सर्व यानी सभी, सभी सत्य पर प्रतिष्ठित यानी निर्भर है। इस संसार में सभी कुछ सत्य पर निर्भर करता है, यानी सभी कुछ सत्य पर निर्भर है। सत्येन, धरती भी सत्य पर निर्भर है, सत्य पर ही, सत्य के द्वारा ही धारण की गई हैं। वायु रवि है, वह भी सत्य के द्वारा ही तपता है, और वायु जो है वह भी सत्य के द्वारा ही बहती है, सत्य पर ही चलती रहती है। अर्थात इस संसार में सब कुछ जो प्रतिष्ठित यानी जो निर्भर है, जो अस्ति यानी है, जो सब कुछ किस पर है? सत्य पर ही है। ठीक है, इन सब के आप ये अर्थ देख लीजिए। अभी मैं इसके आपको फ़ोटो भेजूंगी। इन शब्दों पर आप अपनी पुस्तक में इनके ऊपर ये अर्थ पेंसिल से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे तीसरा और देखते हैं। तीसरा देखिए फिर से आप, तीसरा क्या कह रहे हैं? तीसरा है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब आप लोग सोचते हैं कि वसुंधरा यानी एक एक शब्द का अर्थ देख ली पहले। वसुंधरा यानी धरती यानी पृथ्वी, ठीक है। बहुरत्ना यानी अनेक रत्न, कर्तव्य यानी अपने कार्य को करना, ठीक है, अपनी ड्यूटी निभाना, है ना। विस्मय यानी आश्चर्य, दाने यानी दान पर, तपस्या यानी तपस्या पर, शौर्य यानी बल पर, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान पर, ठीक है, विनय यानी नम्रता पर, नय यानी नीति में।
ठीक है, विनम्रता में और नय यानी नीति में। अगर आपको लगता है कि वसुंधरा पर कुछ ही प्रकार के रत्न हैं, 8-9 प्रकार के रत्न हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसमें आपको जो है ये आश्चर्य की नहीं बात, आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि ये पृथ्वी है, ये वसुंधरा जो हमारी धरती माता है, ये अनेक प्रकार के रत्नों को, ये रत्नों की खान है। इस पर कई प्रकार के रत्न और उपजते हैं और कई प्रकार के रत्न इस पर जन्म लेते हैं। कौन कौन से? दाने, दान भी यहाँ पर इस पृथ्वी पर किया जाता है। इस पृथ्वी पर तपस्या भी की जाती है। इस पृथ्वी पर बल की भी बहुत महत्ता है। यहाँ पर बलशाली पुत्रों ने, इस धरती ने बलवीर और बलशाली पुत्रों को जन्म दिया है। इस पृथ्वी पर विशेष ज्ञान भी है। यहाँ पर लोगों में नम्रता पर भी लोग जीते हैं। कई कार्य, कई कर्तव्य नम्रता पर आधारित होते हैं। अपनी नम्रता में ही लोग कई कार्य कर लेते हैं। और नीति में रह करना है, यानी नीति में रहकर भी लोग अपने कार्यों की, अपने कर्तव्यों की जो है पूर्ति करते हैं। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, तो इस प्रकार के कर्तव्यों पर आपको विस्मय नहीं होना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, इस वसुंधरा में बहुत सारे रत्नों ने जन्म ले रखा है। इस धरती पर बहुत सारे और भी रत्न हैं, इसमें आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। फिर से समझ लिए, दान पर, तपस्या पर, शौर्य यानी बल पर, और विज्ञान यानी विशेष ज्ञान पर, विनय यानी नम्रता में, और नय यानी नीति में, इन पर आपको विस्मय नहीं करना चाहिए, इन पर आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये ही इस प्रकार कई कर्तव्य हैं जो इस वसुंधरा पर, इस धरती माँ पर जन्मते हैं। यानी इस धरती में ये कई प्रकार के रत्न हैं। आपने इनके बारे में सुना ही नहीं होगा, तो इनको अगर आपने सुना है तो इनमें आश्चर्य की नई बात है। जिस प्रकार अपन ने 3 रत्न पहले पढ़े, तो बाकी और भी कई प्रकार के रत्न हैं जो इस वसुंधरा पर ही, यहाँ के मनुष्यों में ही जन्म लेते हैं। इस धरती माँ के बेटों में ही जन्म लेते हैं। दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, विनय और नीति, ये भी इस धरती माँ पर, वसुंधरा पर जन्म लिए हुए ही रत्न हैं। तो वसुंधरा जो कि अपने नाम को सार्थक करती है। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि अपने जो ये वसुंधरा, ये अपने विशिष्ट, देखिए ये पृथ्वी बहुत से रत्नों को धारण करती है। तो दान, तप, बल, विशेष यानी विशिष्ट ज्ञान, विनम्रता और नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करती है, इसलिए वसुंधरा कही जाती है। ठीक है ना। ये वसुंधरा शब्द जो है अपने नाम को सार्थक करता है। वसुंधरा का अर्थ ही होता है कि यह वसुधा, सबको देने वाली, सबको कई प्रकार के रत्न प्रदान करने वाली वसुंधरा, ये हमारी धरती माँ, कई प्रकार के इस पर रत्न हैं। तो केवल पत्थर के रत्न ही नहीं है, इस पर ये तप और इस पर दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय और नीति पर, इस प्रकार के भी कई प्रकार के रत्न हैं। तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये धरती माता कई बहुरत्नों की खान है। ठीक है, आज आपके ये तीनों श्लोक आपके समझ में आ गए होंगे। पहले श्लोक में था कि ये था कि पृथ्वी, इस पृथ्वी पर 3 ही प्रकार के रत्न माने गए हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। पाषाण खंड यानी कि पत्थर के टुकड़ों को रत्न नहीं मानना चाहिए। मूर्ख लोगों ने उनको नाम दे रखा है, पत्थर के टुकड़ों को रत्न नाम दे दिया, जबकि असली रत्न जो है वह जल है, अन्न और अच्छे वचन है। दूसरे में हमने देखा कि सत्य, धरती किस पर आधारित है? सत्य पर आधारित है, सत्य पर ही टिकी हुई है। ये सूर्य का तप भी सत्य पर निर्भर है, और ये वायु भी सत्य पर निर्भर होकर ही बहती है, यानी अर्थात इस संसार में सब कुछ सत्य पर निर्भर है। तीसरे में हमने देखा कि छोटे छोटे पत्थरों के ही रत्न नहीं होते हैं। इस वसुंधरा ने अपना नाम सार्थक करते हुए बताया। इसके गर्भ से, वसुंधरा गर्भ से कई प्रकार के और रत्न भी निकलते हैं, जैसे दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, विनय या नम्रता और नीति भी इस पर कई प्रकार के बल हैं, रत्न हैं। इन पर आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है आज आपको ये जो पहला अध्याय है अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।